नमस्कार। मैं चाहता था कि यह मुद्दा कोई और उठाए, कोई बड़ा यूट्यूबर, कोई बड़ा नेता, विपक्ष, पक्ष, ऐसे लोग जिनकी आवाज ज्यादा दूर तक जाती है। यूट्यूब पर तो मैं कम ही आ पाता हूं, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, बहुत दूर तक मेरी बात भी नहीं पहुंचती है। तो मैं चाहता था कि यह मुद्दा ऐसे उठाए कोई, ताकि यह बात दूर तक जाए। और कोई नहीं तो कम से कम वही लोग उठाएं जो दिन रात कश्मीरी पंडितों की बात करते रहते हैं। अनुपम खेर साहब उठाएं, विवेक अग्निहोत्री साहब उठाएं, अशोक पंडित साहब उठाएं, सुशील पंडित साहब उठाएं। इस तरह के लोग कम से कम इस सवाल को उठाएं, ताकि ये बात दूर तक जाए। चैनल्स जो हैं, जो कश्मीर फाइल्स को लेकर अगर कोई विवाद हो गया तो प्राइम टाइम चला देते हैं, कम से कम इस पर टिकर ही चला दें, कुछ तो करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दिन रात कश्मीरी पंडित का ढिढोरा पीटने वाले इतने बड़े मुद्दे पर खामोश बैठे हुए हैं। जी हां, कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को डेथ वारंट इशू हुआ है। डेथ वारंट। और सिर्फ इतना सा मामला नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी अनजान आदमी ने कहीं कोई पोस्टर लगा दिया है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 57 कश्मीरी पंडित जो घाटी में काम कर रहे हैं, उनमें से 57 कश्मीरी पंडितों के नाम और कार्यस्थल सहित नोटिस जारी हुई है कि ये अगर घाटी नहीं छोड़ेंगे तो इनको मार दिया जाएगा। ये मामूली बात नहीं है, कई स्तरों पर यह खतरनाक है। पहले तो यही खतरनाक है कि यह लिस्ट उनके पास पहुंची कैसे, क्या कर रही थी सरकार, क्या कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन। अब तो दिल्ली से लेके श्रीनगर, जम्मू, सारी सरकारें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उसके नेता हैं, वहां उपराज्यपाल हैं, कोई सरकार नहीं है, सेना है, प्रशासन है, सब कुछ है। इन सब के होते हुए 57 कश्मीरी पंडितों की लिस्ट आतंकवादियों के पास कैसे पहुंच गई। टीआरएफ नामक एक संगठन है वहां पर, और उस संगठन ने इन 57 कश्मीरी पंडितों की लिस्ट जारी की है। ये कौन से कश्मीरी पंडित हैं? आप जानते हैं, मनमोहन सिंह के जमाने में जो कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर जाने पे मजबूर हुए थे, उनको वापस बुलाने के लिए एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना वहां पर शुरू की गई थी, जिसके तहत घाटी के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर ऐसे कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी गई थी जो घाटी छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए थे। पिछले दिनों आप जानते हैं कि उनकी हत्याओं का सिलसिला शुरू। इतने सालों से वो वहां शांति से रह रहे थे, उनके कैंप्स बने हुए हैं, कुछ लोग कैंप में रहते हैं, लेकिन कैंप में इतने घर नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग किराए पर घर लेकर रहते थे और नौकरियां अपनी कर रहे थे, कहीं कोई बात नहीं थी। लेकिन पिछले दिनों 370 हटाए जाने के कुछ समय बाद अचानक से उनके खिलाफ अभियान शुरू होता है। कई कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके मारा गया, टारगेट किलिंग हुई ऐसे कश्मीरी पंडितों की जो पीएम पैकेज पर वहां नौकरी करते हैं। वो पंडित लगातार आंदोलन पर हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि हमें सेफ्टी दी जाए, या फिर सेफ पोस्टिंग दी जाए, या फिर जम्मू ट्रांसफर किया जाए। हालत ये है कि जम्मू ट्रांसफर करने या सेफ्टी देने की जगह उनकी तनख्वाहें रोक दी गई। मैं डिटेल्स में कुछ आर्टिकल्स दे दूंगा, लगातार इस मुद्दे पर मैंने लिखा है अलग अलग जगहों पर। उन आर्टिकल्स को पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। और उसके बाद अब ये डेथ थ्रेट आया है। मैंने बात की कश्मीर में रहने वाले एक कश्मीरी पंडित उमेश तलाशी जी से। सबसे पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर कुछ और बातें करते हैं। नमस्कार। कल जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ ने एक लिस्ट जारी की है विद डेथ वारंट्स, जिसमें 57 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ का नाम है, बहुत ही एक दिल दहला देने वाला वाकया है। 1990 में जब टेररिज्म पीक पे था, तब भी ऐसे डेथ वारंट्स इशू नहीं हुए। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है,
जिसकी वजह से ये सारा डेटा लीक होके टेररिस्ट ग्रुप्स तक पहुंचा है। पिछले कुछ महीनों से एम्प्लॉयज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी जान की सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई प्लान है, कोई सोल्यूशन है इनके लिए। दे आर जस्ट वॉचिंग देम एज म्यूट स्पेक्टेटर्स कि धरना कर रहे हैं, करने दें। रादर देयर सैलरीज हैव बीन फ्रीज्ड। तो आपने सुना कि क्या हालात हैं वहां पर, कहां कश्मीरी पंडितों के वापसी की बात हो रही थी, कहां ये मांग हो रही थी और ये दावे हो रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाया जाएगा, और कहां अब हालात ये हैं कि प्रशासन कश्मीरी पंडितों को तो छोड़िए, उनकी लिस्ट की रक्षा करने की स्थिति में भी नहीं। वल्नरेबल कंडीशन में ले जाकर उनको छोड़ दिया गया है, जहां 57 कश्मीरी पंडितों की लिस्ट पब्लिकली जारी की गई है और उन्हें धमकी दी गई है कि वो घाटी छोड़ दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। आप बताइए, इतनी थ्रेट के बाद कौन अपनी जान की बाजी लगाकर वहां पर नौकरी करना चाहेगा? और आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। आप भी शायद इस वीडियो को देखें और भूल जाएं, या शायद देखें भी नहीं, 10-5 मिनट शुरुआत का देखकर आप भूल जाएं। जब कोई बड़ी बात होगी, जब कश्मीरी पंडित का विवाद होगा, जब कश्मीरी पंडितों के भरोसे चुनाव लड़ने का मामला आएगा, तब तो सारे लोग इस पर बयानात जारी करना शुरू कर देंगे। लेकिन आज जब कश्मीरी पंडित वाकई परेशानी में है, आज जब उनको 1990 के बाद दोबारा डेथ थ्रेट मिलनी शुरू हो गई है, डेथ वारंट लिखा जा रहा है उनका, आतंकवादी खुलेआम उनके नाम और पोस्टिंग की लिस्ट जारी करके कहते हैं कि या तो घाटी छोड़ दो या तुम्हें मार दिया जाएगा, तो ये सारे के सारे लोग खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं विवेक अग्निहोत्री साहब, अनुपम खेर साहब और इस तरह के तमाम लोग सरकार से सवाल पूछते हैं कि भाई हमारे कश्मीरी पंडितों की लिस्ट कैसे जारी हुई, कैसे उनकी जान खतरे में पड़ी, ये कौन टीआरएफ है जिसको इतनी सेना के बावजूद, इतने सारी सुविधाओं के बावजूद, सरकार के होने के बावजूद, प्रशासन के होने के बावजूद पकड़ा नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है? आखिर इतनी धमकियों, इतने डर के बीच कश्मीरी पंडित कैसे वापस लौटेंगे? क्या हुआ उन वादों का, उन दावों का जिनमें कहा गया था कि आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो गया है? कैसे ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं, कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग हो रही हैं और इसको रोकने में सरकार नाकाम है? कोई बात नहीं, आप विवाद वाले वीडियो देखिए, विवाद वाले वीडियोस शेयर कीजिए, विवाद वाले वीडियोस जो बनाते हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए, तालियां बजाइए, लाखों, हजारों, करोड़ों की संख्या में उनके साथ खड़े होइए। मेरा तो फर्ज है, मेरा काम है इस तरह के विषयों को लगातार उठाते रहना। कश्मीर मेरे लिए सिर्फ एक विषय नहीं है, कश्मीर मेरे दिल से जुड़ा हुआ मामला है। चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, उसका मामला मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। तो मैं तो अपनी धीमी सी जितनी भी आवाज़ है, जितनी दूर पहुंचेगी, उसमें ये सवाल लगातार उठाता रहूंगा। अगर आपको लगता है कि इन सवालों को दूर तक पहुंचना चाहिए, तो आप भी ये सवाल उठाइए, या कम से कम जो मैं सवाल उठा रहा हूं उसको ही दूर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। और अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखिए कि आज जो कश्मीर में हो रहा है, हम अगर खामोश रहेंगे तो 20 साल बाद फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि तब आप कहां थे, और वो लोग सवाल पूछेंगे जो आज पूरी तरह से खामोश हैं। याद रखिए कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर नफरत फैलाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन आज जो कश्मीरी पंडित लौटकर अपने घर गए थे, उनको फिर से निकालने की जब कोशिश हो रही है, तो इस कोशिश को रोकना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसमें सरकार एक बार फिर नाकाम साबित हो रही है। शुक्रिया।